अजय सिंह, गुरुग्राम टीचर ट्रेनिंग कॉलेज चक 5 विलियम श्री विजयनगर के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूँ। अपने जो है विज्ञान के शिक्षण विषय पढ़ रहे थे, मैंने आपको 2 शिक्षण विषय जो है वो उनके कुछ टॉपिक जो है अध्ययन करवाए हैं। पहले अपने उसके अंदर सामान्य विज्ञान जो था, जनरल साइंस जिसको अपने कहते हैं, उसके बारे में अध्ययन किया था। उसके बाद अपने दूसरा शिक्षण विषय होता है विज्ञान के अंदर बायोलॉजी, जिसको अपने जीव विज्ञान कहते हैं, उसके कुछ टॉपिक का अध्ययन कर लिया है। तो आज अपने जो नया शिक्षण विषय है विज्ञान का, उसको शुरू करने जा रहे हैं। तो इससे पहले जो दोनों शिक्षण विषय विज्ञान के मैंने करवाए हैं आपको टॉपिक, मुझे उम्मीद है कि आपने वीडियो सभी ने देख ली होगी, आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। फिर भी किसी बच्चे को कोई समस्या है तो आप मैसेज करके दोबारा से पूछ सकते हो, ठीक है। तो अब अपने आपको मैंने 5 शिक्षण विषय बताए थे विज्ञान के अंदर जो अपने को अध्ययन करने होते हैं। उनमें से एक शिक्षण विषय फर्स्ट ईयर में बीएड और एक शिक्षण विषय सेकंड ईयर में लेना होता है। तो जो मैं करवा रहा हूँ टॉपिक, किसी भी शिक्षण विषय का 5 में से विज्ञान के जो है वो बीएड फर्स्ट ईयर के बच्चों और बीएड सेकंड ईयर के बच्चों दोनों के लिए समान रूप से उपयोगी है, क्योंकि इसका जो सिलेबस होता है बीएड फर्स्ट ईयर और बीएड सेकंड ईयर के अंदर सेम ही होता है शिक्षण विषय का, ठीक है। तो अपने सामान्य विज्ञान शिक्षण विषय के बारे में कुछ टॉपिक का अध्ययन कर लिए, जीव विज्ञान शिक्षण के बारे में भी कुछ टॉपिक का अध्ययन कर लिए। अब जो है तीसरा शिक्षण विषय अपने शुरू कर रहे हैं, जो है आज पेडागोजी ऑफ केमिस्ट्री, ठीक है। इसको अपने रसायन विज्ञान भी कहते हैं, केमिस्ट्री ऑफ रसायन विज्ञान। तो इसके अपने आज अध्ययन करना है, ठीक है। और टॉपिक अपना रहेगा इसके अंदर टीचिंग मेथड, शिक्षण विधियां जो होती है, ठीक है। तो इन शिक्षण विधियों को शुरू करने से पहले इसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ कि रसायन विज्ञान जो है सब्जेक्ट, इसके अंदर रासायनिक क्रियाएं जो, ठीक है, द्रव्य होता है, तो जैसे अपने कह सकते हैं द्रव्य के जो गुणधर्म है उनके बारे में अध्ययन किया जाता है। द्रव्य के अंदर जैसे परमाणु आ जाता है, अणु आ जाता है, इसके जो है गुणधर्म है, इसकी संरचना है, इसके अंदर बंध बनाने की जो क्षमता है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन जो है इनकी संख्या है ना, इनका वितरण, तो ये सभी चीज़ें। इसके अलावा जैसे ऊष्मा की बात करें, अपने ऊष्मा के बारे में, ऊष्मा की विशेषता क्या है, ऊष्मा संचरण की विधियाँ, ऊष्मा के घटक, तो उनका अध्ययन भी इस रसायन विज्ञान के अंदर ही करते हैं। इसके अलावा टेम्परेचर जो तापमान है, तापमान के बारे में भी अध्ययन अपने इसी के अंदर। इसके अलावा बहुत सारे रसायन हैं जो अपने दैनिक जीवन में भी काम आते हैं, उन सभी रसायन का संघटक है, उसकी संरचना है, उसको बनाने की विधियां हैं, ठीक है, उन सभी का अध्ययन अपने इस केमिस्ट्री के अंदर या रसायन विज्ञान के अंदर करते हैं। तो अब अपने इसके अंदर पढ़ना है रसायन विज्ञान की शिक्षण विधियां। शिक्षण विधियां मतलब अपने जब अध्ययन टीचर करवाएगा विषय वस्तु का कक्षा कक्ष के अंदर बच्चों को, तो वो कौन कौन से तरीके अपना सकता है बच्चों को ज्ञान देने के लिए। तो बच्चों को ज्ञान देने के लिए या अधिगम का स्थानांतरण करने के लिए शिक्षक कक्षा कक्ष के अंदर जो भी तरीके, जो भी विधियां अपनाता है, उनको अपने शिक्षण विधियां कह सकते हैं, टीचिंग मेथड हो सकते हैं। तो उनसे पहले अपने को शिक्षण विधियां जो है, ये बहुत सारी शिक्षण विधियां हैं केमिस्ट्री के अंदर, रसायन विज्ञान के अंदर, जिनका टीचर उपयोग करेगा कक्षा कक्ष में रसायन विज्ञान पढ़ाते समय। तो अपने एक एक करके शिक्षण विधियों का अध्ययन करना है। उससे पहले आपको शिक्षण विधियां जो है इनकी परिभाषा या इनका अर्थ क्या है ये आपको पता होना चाहिए। तो जो विधि होती है, ठीक है, या जिसको अपने तरीका कह सकते हैं,
ठीक है। तो ये विधि या तरीका है किसका, शिक्षण करवाने का। शिक्षण करवाने का कह सकते हैं अपने तरीका है, विधि है। इसकी अगर अपनी परिभाषा देखें शिक्षण विधि की, तो इसकी परिभाषा अपने जो बना सकते हैं कि शिक्षण विधियां जो है शिक्षक के व्यवहार के, शिक्षण विधियां शिक्षक के व्यवहार के विशिष्ट पैटर्न होती हैं। ठीक है, शिक्षण विधियां शिक्षक के व्यवहार के विशिष्ट पैटर्न होती हैं जिन्हें वह अपनाता है। ठीक है, और कब अपनाता है, कक्षा कक्ष में अध्ययन करवाते समय जिन्हें वह अपनाता है और बार बार दोहराता है। ठीक है, वो क्या कहलाती है, शिक्षण विधियां कहलाती है। तो शिक्षण विधियों की परिभाषा अपने ये बना सकते हैं कि ये जो शिक्षण विधियां हैं शिक्षक के व्यवहार के विशिष्ट पैटर्न होते हैं जिसे शिक्षक बार बार दोहराता है, कब, कक्षा में शिक्षण करवाते समय। तो ये शिक्षण विधियां कहलाती हैं। मतलब जो टीचर बिहेव करता है, व्यवहार करता है, कब, शिक्षण करवाते समय। कक्षा कक्ष में जो भी व्यवहार शिक्षक करेगा शिक्षण करवाते समय, वो वाला व्यवहार जो है वो एक प्रकार की शिक्षण विधि हो सकती है, क्योंकि टीचर अलग अलग शिक्षण विधियों में अलग अलग प्रकार का व्यवहार करता है। ठीक है, जैसे व्याख्या विधि में शिक्षक का व्यवहार अलग होगा। ठीक है, प्रदर्शन विधि में शिक्षक का व्यवहार, ये शिक्षण विधि है, आगे बढ़ेंगे अपने। तो कहने का मतलब शिक्षण कार्य करवाते समय शिक्षक का व्यवहार एक जैसा नहीं होता। ठीक है, किसी शिक्षण बिंदु के अंदर शिक्षक का व्यवहार अलग हो सकता है, किसी दूसरे शिक्षण बिंदु में शिक्षक का व्यवहार अलग हो सकता है। और विश्व में भी एक विषय में शिक्षक का व्यवहार उसका अध्ययन करवाते समय अलग हो सकता है। जब दूसरे शिक्षण विषय का शिक्षक अध्ययन करवाएगा तो उसके अंदर उसका व्यवहार बदल सकता है, अलग हो सकता है, एक ही शिक्षक। इसलिए ये शिक्षक के व्यवहार के विशिष्ट पैटर्न होते हैं जिन्हें बार बार दोहराया जाता है शिक्षण करवाते समय। ठीक है, तो ये शिक्षण विधियों की परिभाषा है। इसके बाद अब अपने पढ़ते हैं शिक्षण विधियों का समूहीकरण। मतलब कितने ग्रुप में शिक्षण विधियों को बांटा जा सकता है, कितने प्रकार के समूह में अपने इनको डिवाइड कर सकते हैं। जो टीचिंग मेथड है, जो तरीके हैं बच्चों को कक्षा कक्ष में अध्ययन करवाने के, उनको अपने कितने भागों में बांटा जा सकता है। तो ये आपको ध्यान रखनी है बात है, जो शिक्षण विधियां हैं, टीचिंग मेथड है, ये पढ़ाई तो बीएड के अंदर बच्चों को जा रहे हैं, लेकिन ये शिक्षण विधियां हैं किसके लिए, जो स्कूल के अंदर बच्चे अध्ययन करते हैं, है ना, उन बच्चों को पढ़ाने की शिक्षण विधि है। ठीक है, क्योंकि बीएड जो बच्चे कर रहे हैं ये आगे चल के जो है शिक्षक बनेंगे। शिक्षक बनेंगे तो ये छोटे बच्चों को पढ़ाएंगे स्कूलों के अंदर। तो जब इन्होंने स्कूल के अंदर कक्षा कक्ष में छोटे बच्चों को अध्ययन करवाना है, पढ़ाना है, तब इन्होंने कौन से शिक्षण बिंदु के अंदर कौन से शिक्षण विधि का उपयोग करना है, या कौन से विषय में कौन से शिक्षण विधि का उपयोग करना है, इसलिए उनको ये पता होना चाहिए कि छोटे बच्चों के लिए शिक्षण विधि कौन सी है, नर्सरी क्लास के अंदर बच्चों को पढ़ाना शिक्षण विधि कौन सी रहेगी, छठी क्लास के बच्चों के लिए कौन सी रहेगी, विज्ञान विषय के लिए कौन सी शिक्षण विधि अच्छी रहेगी, सामाजिक विषय के लिए कौन सी रहेगी, गणित विषय के लिए कौन सी रहेगी। इन सभी बातों का उसको ज्ञान हो, शिक्षक को, जो स्कूल के अंदर बच्चों को अध्ययन करवाएगा। ठीक है, इसको ज्ञान होना चाहिए, इसलिए ये शिक्षण विधियां बीएड के अंदर बच्चों को पढ़ाई जाती हैं, ताकि वो जो है जब स्कूलों के अंदर शिक्षण कार्य करवाए शिक्षक बन के, तो उनको शिक्षण विधियों का ज्ञान होना चाहिए कि कौन सी शिक्षण विधि कब उपयोग में लाई जानी है। तो शिक्षण विधियों को अपने समूहीकरण के अंदर समूह में बांटते हैं। कितने समूह में बांटा जा सकता है, तो पहला है, इसके अपने 3 समूह बना सकते हैं भी शिक्षण विधियों के समूहीकरण में। शिक्षण विधियों के 3 समूह में विभक्त किया जाता है, या कह सकते हैं बांटा जाता है। ठीक है, तो इसके अंदर पहला जो समूह है अपने पास है
दूसरा होगा क्रिया आधारित शिक्षण विधियों का समूह और प्रौद्योगिक आधारित शिक्षण विधियों का समूह। इसके अंदर जो मौखिक विधियां होती हैं, मौखिक विधियां मतलब सिर्फ वर्बली बोल करके जो तरीके होते हैं बच्चों को समझाने के, है ना, वो इसके अंदर आ जाते हैं मौखिक विधियों में। तो मौखिक विधियां जो होती हैं ये इनका आगे वर्गीकरण दिया है अपने मौखिक विधियों का। वर्णन करना, नींव पठन या जैसे पाठ पढ़ना और व्याख्या करना, ये तीन समूह है मौखिक विधियों के। ठीक है, तो पहला जो है वर्णन करना। वर्णन करना जैसे शिक्षक कक्षा में जब पढ़ाएगा, पाठ शुरू करेगा तो जो शिक्षण बिंदु होगा उसकी व्याख्या करेगा, उसको विस्तार से बच्चों को समझाएगा, है ना, तो वो क्या कहलाएगा, वर्णन करना। कोई भी मान लो कि शिक्षण बिंदु है या कोई अपने कह सकते हैं कि कोई डायग्राम है या कोई सिद्धांत है, ठीक है, या कोई घटना है, तो शिक्षक जब उसका क्या करेगा, वर्णन करेगा, तो वो मौखिक विधियों के अंदर ही आएगा, क्योंकि वर्बली बोल करके उसका वर्णन करेगा, है ना। कोई डायग्राम से समझाएगा तो बोल करके समझाएगा, कोई मानचित्र हो सकता है या कोई भी घटना हो सकती है, तो वो वर्णन करना जो है मौखिक विधियों के अंदर ही आ जाता है। दूसरा आ जाता है लेखन या पाठ पढ़ना। ठीक है, या तो शिक्षक समय पाठ पढ़ता है और एक एक लाइन पढ़ करके बच्चों को समझाता है, या बच्चे कई बार पाठ पढ़ते हैं, शिक्षक एक एक बच्चे से पाठ पढ़वाता है और उसकी व्याख्या समय करता है, या तो शिक्षक समय पढ़ता है पाठ को और समय उसकी व्याख्या करता है, या क्या करता है शिक्षक बच्चों से पढ़वाता है पाठ को और साथ साथ उसकी व्याख्या करता है। तो ये शिक्षण विधि भी जो है मौखिक विधियों के अंदर ही आती है ना। तीसरी होती है व्याख्या करना। और व्याख्या क्या करेगा, शिक्षक जब लेसन बच्चा पढ़ेगा तो शिक्षक उसकी फिर व्याख्या करेगा, उसको विस्तार से समझाएगा। अब व्याख्या करना और वर्णन करना इन दोनों में थोड़ा सा अंतर होता है ना। वर्णन करना जो चीज अपने देखी है उसके बारे में अपने दूसरे को बता रहे हैं, जैसे का जैसे उसका वर्णन कर दिया है ना। किसी घटना का वर्णन हो सकता है, किसी वस्तु का वर्णन हो सकता है, किसी व्यक्ति का वर्णन हो सकता है। तो व्याख्या में जो वर्णन पढ़ा जाएगा या लिखा हुआ पढ़ के बताया जा रहा है उसको फिर विस्तार से बताना, उसकी व्याख्या कर देना। ठीक है, अब वर्णन करना मतलब पढ़ के बताना और व्याख्या करना उसको विस्तार से समझाना। ठीक है, जैसे अपने यूँ कह सकते हैं कि विज्ञान के अंदर सिद्धांत है, जैसे ओम का नियम है। ठीक है, ओम का नियम होता है तो उसको जो लिखा हुआ है बुक में टीचर पढ़ के बताएगा या बच्चा पढ़ेगा तो उसका वर्णन करना है। फिर टीचर उसको क्या करेगा, एक एक शब्द का अर्थ या एक एक जो लाइन है उसका मतलब या अर्थ बच्चों को समझाएगा कि इस शब्द का ये अर्थ है, इस लाइन का ये मतलब है, इस फॉर्मूला का ये अर्थ है, ये इनमें संबंध है। तो वो क्या हो जाएगा, उसका व्याख्या करना हो जाएगा। ठीक है, तो व्याख्या में बोल करके की जाएगी, मौखिक विधियों के अंदर आएगी, है ना। पाठ पढ़ना भी बोल करके पढ़ा जाएगा, मौखिक विधियों में वर्णन करना भी बोल करके वर्णन किया जाएगा, तो ये मौखिक विधियों के अंदर ही आता है। ठीक है, दूसरा समूह आ जाता है शिक्षण विधियों का, टीचिंग मेथड जो है क्रिया पर आधारित शिक्षण विधियां। अब क्रिया पर आधारित शिक्षण विधियां वो होती हैं जिनमें करके बच्चों को सिखाया जाता है या बच्चे स्वयं करके सीखते हैं। अब इसमें भी दो बातें आ जाती है, या तो टीचर बच्चों को करके खुद करेगा और बच्चों को साथ साथ सिखाएगा भी आपको भी ऐसे करना है, तो वो भी क्रिया आधारित हो जाएगा। या शिक्षक बच्चों को कोई कार्य दे देगा करने के लिए और बच्चे समय करेंगे उस कार्य को और साथ साथ सीखेंगे, ज्ञान प्राप्त करेंगे। तो क्रिया आधारित शिक्षण विधियां जो है जिसमें कुछ करके सीखा जाता है, कुछ कार्य करके उससे कुछ नया ज्ञान सीखा जाता है। तो क्रिया आधारित शिक्षण विधियां जो है इसमें आ जाती है, जैसे इसमें बहुत सारी विधियां लगभग अपने रसायन विज्ञान के अंदर जो विधियां पढ़ेंगे उनमें ज्यादातर विधियां जो हैं कुछ को छोड़ करके वो क्रिया आधारित शिक्षण विधियां ही। इन सब का अपने आगे क्या करना है, अध्ययन करेंगे एक एक करके सभी शिक्षण विधियों का रसायन विज्ञान के अंदर। यहाँ एग्जाम्पल 2-4 मैंने बताइए आपको क्रिया आधारित विधियों में, जैसे प्रदर्शन विधि होती है, ठीक
है। प्रदर्शन विधि अपने यूँ कह सकते हैं कि इसके अंदर प्रदर्शन किया जाता है बच्चों के सामने, कोई वस्तु जो है उसका प्रदर्शन करके और बच्चों को उसका ज्ञान दिया जाता है, समझाया जाता है। ठीक है, इसके बारे में हम विस्तार से पढ़ेंगे अभी आगे वाले वीडियो में। प्रोजेक्ट विधि है, प्रोजेक्ट मेथड कहते हैं इसको। प्रोजेक्ट बच्चों को जैसे कोई दे दिया जाता है और बच्चे उस पर कार्य करते हैं, फिर शिक्षक उसकी जांच करता है और बच्चे उस प्रोजेक्ट से कुछ सीखते हैं या कमियां होती है तो शिक्षक उनको बताता है। ठीक है, तो प्रोजेक्ट विधि के द्वारा भी बच्चे समय काम करके या समय कार्य करके सीखते हैं। इसके बाद आ जाता है अपने पास प्रयोगशाला विधि। प्रयोगशाला विधि की क्रिया आधारित विधि के अंदर भी आ जाती है, क्योंकि जो है प्रयोगशाला के अंदर बच्चे प्रैक्टिकल वर्क करते हैं, शिक्षक उनको सामूहिक रूप से एक बार समझा देता है और बच्चे फिर क्या करते हैं, समय प्रयोग करके समझते हैं, ज्ञान प्राप्त करते हैं। तो प्रयोगशाला के अंदर जो भी कार्य किया जाता है वो बच्चों के द्वारा किया जाता है, शिक्षक की देखरेख में, शिक्षक के मार्गदर्शन में। शिक्षक प्रयोगशाला में सिर्फ मार्गदर्शन करता है बच्चों का, है ना, और बच्चे समय कार्य करते हैं और प्रयोग करके उसका जो ज्ञान है वो प्राप्त करते हैं। तो प्रयोगशाला में जो भी क्रिया वीडियो के अंदर ही आ जाती है। ठीक है, इसके बाद अपने पास आ जाती है समस्या समाधान विधि। अब समस्या समाधान विधि जो है इसके अंदर बच्चों को कोई समस्या दी जाती है। समस्या देने का मतलब उन्हें कोई विषय वस्तु दी जाती है, कोई टॉपिक दिया जाता है। ठीक है, बच्चों को उस पर कार्य करना होता है और उस समस्या का समाधान निकालना होता है। ठीक है ना, जो भी बच्चों को टॉपिक दिया हुआ है या कोई सवाल दिया जाता है, बच्चे उसको क्या करते हैं, हल करते हैं और समय करते हैं, उस समस्या का समाधान खोजते हैं और ज्ञान प्राप्त करते हैं और शिक्षक उसकी फिर जांच करता है। समस्या समाधान में भी शिक्षक है बच्चों का मार्गदर्शन करता है, उनके बीच बीच में उनको समस्या समाधान में सहायता करता है, लेकिन कार्य बच्चे समय करते हैं। तो ये इसमें भी बच्चे समय कार्य करके सीखते हैं। क्रियाधारित है, इसमें भी बच्चे समय कार्य करके सीखते हैं। क्रियाधारित है, इसमें बच्चे समय कार्य करके सीखते हैं। क्रियाधारित है। इस वीडियो में सिर्फ क्या था, मौखिक रूप से बताया जा रहा था, बच्चे कुछ क्रिया नहीं कर रहे थे, बच्चे सिर्फ सुन रहे थे या पढ़ रहे थे, है ना। इसके अलावा कोई समय कुछ भी करके सीख नहीं रहे थे। तीसरे प्रकार का जो समूह शिक्षण विधियों का प्रयोग प्रौद्योगिक आधारित विधियां। अब प्रौद्योगिक आधारित विधियां क्या है भी, अगर मान लो शिक्षक बच्चों को समय को कार्य करने के लिए दे रहे हैं तो बच्चे सीख रहे हैं, या शिक्षक बच्चों को बता रहे हैं, बच्चे सीख रहे हैं। कई बार कुछ ऐसी समस्याएं होती हैं, ऐसे शिक्षण बिंदु होते हैं, उनको इन दोनों ही प्रकार की विधियों से अच्छे से नहीं समझाया जा सकता। तो फिर क्या होता है, प्रौद्योगिक आधारित शिक्षण विधियों का उपयोग किया जाता है। प्रौद्योगिक आधारित शिक्षण विधियों में क्या है कि कुछ शिक्षकों का समूह हो सकते हैं, या जो नई टेक्नोलॉजी है विज्ञान की, प्रौद्योगिकी मतलब जो नई टेक्नोलॉजी है ना। अब नई टेक्नोलॉजी चल रही है जो जैसे इंटरनेट है, कंप्यूटर है, इनके द्वारा इन साधनों की सहायता से बच्चों को शिक्षण करवाया जाए, ताकि बच्चे जो समस्या आ रही है उसको अच्छे से उसका समाधान निकाल सके। तो इस प्रकार की कुछ शिक्षण विधियां बनाई गई हैं, उनमें से एक तो है दल शिक्षण। अब दल शिक्षण में क्या किया जाता है कि बहुत सारे विषय विशेषज्ञ होते हैं, वो क्या करते हैं, बच्चों को उनकी समस्या से संबंधित बातें बताते हैं। ठीक है, दल शिक्षण का मतलब कि एक जगह पे बहुत सारे विषय विशेषज्ञ या एक ही विषय के हो सकते हैं या अलग अलग विषयों के हो सकते हैं, वो एक साथ सभी मिलकर के बच्चों को अध्ययन करवाते हैं। तो सभी विशेषज्ञ अपना अपना जो ज्ञान है वो बच्चों को देते हैं और बच्चों को एक ही जगह पे बहुत सारा ज्ञान सीखने को मिलता है। ठीक है, तो वो प्रौद्योगिकी आधारित हो जाती है। कंप्यूटर सहायक अनुदेशन, तो कंप्यूटर के द्वारा, ठीक है, जो बच्चों को अधिगम करवाया जाता है या शिक्षण करवाया जाता है, तो वो क्या लगता है, कंप्यूटर सहायक अनुदेशन। ठीक है, तो इसकी कंप्यूटर की सहायता से भी बहुत सारा ज्ञान जो है बच्चों को प्रदान किया जाता है और बच्चों को इसमें बताया जाता है कि किस प्रकार से अपने जो है प्रौद्योगिकी के द्वारा नए
सकते हैं। ठीक है, तो ये बच्चों को ज्ञान देने की विधियां हैं। ठीक है, 3 समूह थे, हमने तीनों पढ़ लिए। ये शिक्षण विधियां जो है इनके 3 समूह है, मौखिक विधियां वो जो वर्बली है, और क्रियाधारित जिसमें करके बच्चे समझ सीखते हैं, तो लौकिक कार्य जो नई टेक्नोलॉजी पे आधारित है शिक्षण विधियां। ठीक है, इनके अंदर अपने बड़ा वर्णन करना, वर्णन करके बच्चों को बताया जाता है। और नहीं पढ़ने पाठ पढ़ना, पाठ पढ़ते हैं तो बच्चे पढ़ते हैं, टीचर पढ़ते हैं। व्याख्या करना, जो भी मैटर पढ़ा जाता है शिक्षक पढ़े या बच्चा पढ़े उसकी फिर शिक्षक के द्वारा व्याख्या की जाती है, विस्तृत रूप से बच्चों को उसके बारे में समझाया जाता है या बताया जाता है। फिर आ जाता है क्रियाधारित विधियां, जिसमें बच्चे समय करके सीखते हैं। प्रदर्शन विधि, प्रदर्शन विधि के अंदर बच्चे जो है क्या करते हैं, कोई भी उनको जो कार्य दिया जाता है उसको समय हल करते हैं। ठीक है, और उसमें पहले क्या करते हैं शिक्षक, बच्चों के सामने जो भी विषय वस्तु संबंधित बच्चों को सिखाना है उसका कोई मॉडल या कोई चार्ट है ना, उसका प्रदर्शन कर देते हैं बच्चों के सामने, तो फिर बच्चे उसको सीखते हैं। तो फिर प्रयोगशाला विधि, प्रयोगशाला के अंदर बच्चे लैब के अंदर जो एक्सपेरिमेंट करते हैं उसके द्वारा सीखते हैं। फिर समस्या समाधान विधि, बच्चों को कोई विषय वस्तु या कोई समस्या दे दी जाती है, विषय वस्तु से संबंधित बच्चे उसका समाधान निकालते हैं और उससे ज्ञान प्राप्त करते हैं। फिर दल शिक्षण, जो इसमें विषय विशेषज्ञ जो बच्चों को एक साथ अध्ययन करवाते हैं। और कंप्यूटर साइंस एजुकेशन, कंप्यूटर से संबंधित गतिविधियों के द्वारा बच्चों को ज्ञान दिया जाता है। तो इन विधियों का आपने विस्तार पूर्वक अध्ययन करना है। ये जो विधियां हैं इन सभी का अपने एक एक करके अध्ययन करेंगे आगे। अब उससे पहले अपने पास ये तो था शिक्षण विधियों का समूहीकरण। ठीक है, अब अपने पास इसके बाद है समूहीकरण के बाद है उनका प्रकार, या अपने कह सकते हैं कि वर्गीकरण। शिक्षण विधियों का टीचिंग मेथड का समूह में 3 में बांटा था हमने, तो अब अपने प्रकार के अंदर वर्गीकरण को देखते हैं। तो इसके अंदर अपना रहेगा शिक्षण विधियों के प्रकार। तो अब ये जो अपना टॉपिक है शिक्षण विधियों के प्रकार, इसका अपने कल की वीडियो में विस्तार से इसके बारे में अध्ययन करेंगे। थैंक यू।